So hello students, I am Dr. Rishabh Dixit, फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टी एट द ब्रेन एजुकेशन। तो आज का जो वीडियो है हमारा दैट इज अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स विच वी डू ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन। हमारा जब टाइम आने वाला है, 1.5 महीने बाद एग्जाम है हमारा, उसमें कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है कि कंसिस्टेंसी। हम क्या करते हैं कि आज पढ़ रहे हैं 2 घंटे, कल पढ़ रहे हैं 3 घंटे, परसों नहीं पढ़ रहे हैं, या एक दिन हमने 8 घंटे पढ़ लिए फिर हमने कल पढ़ा ही नहीं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेली कंसिस्टेंसी। जैसे रोज़ हमको मिनिमम 5 आवर्स 6 आवर्स देने ही देने हैं। 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक हम देंगे तो क्या है कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो सकता है। हमारे पास अभी हैं 40 डेज के आसपास हैं। तो कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पॉइंट होता है हमारा, जैसे हम नीट एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में। हम नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स का जो हमको पढ़ा हुआ है याद रहता है, हमको लगता है कि दैट इज इनफ। तो सेकंड पॉइंट हमारा इसी का हो कि थ्योरी इज नॉट इनफ, हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम फॉर्मूले याद कर लेंगे, उससे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि हमको 45 क्वेश्चंस में से मिनिमम 40 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री में एमसीक्यू मिलने। एमसीक्यू मतलब थ्योरी तो है ही, साथ में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, लेकिन साथ में 40 क्वेश्चन के अबाउट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब थ्योरी हमारी मतलब ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, हमने पढ़ लिया, हमको याद हो गया, लेकिन उसको हम कैसे इम्प्लीकेट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने बात कर ली फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द एंट्री गेट ऑफ सिलेक्शन, जो है हमारा एनसीईआरटी ऑफ बायो। अब बायो में हमारे पास 2 एनसीईआरटी है। दोनों एनसीईआरटी को हमको एज अ गीता, एज अ बाइबल पढ़ना है। हमको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए उसका, हमको रीडिंग करनी है उसको, हमको एज अ कहानी के रूप में पढ़ना है उसको। अब हम गलती क्या करते हैं, ऑफन मिस्टेक्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम उसकी समरी नहीं पढ़ते। हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के एंड में एक समरी दी होती है, हमने उसको नहीं पढ़ा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि चैप्टर में नहीं दिए होते हैं और समरी में दिए होते हैं। अब समरी पढ़ने के बाद हम नीचे क्वेश्चंस भी हैं उसके जो आपको अलग से दिए हुए हैं, हमें उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि कुछ नए पॉइंट्स मिल सकते हैं उसको। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं अगर दे सकता हूँ आपको, जैसे कि अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का क्वेश्चन। आपको डायग्राम में दिया हुआ था, अंदर नहीं दिया हुआ था, हमको लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट इट इज नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, दैट इज अवॉइड नर्वसनेस। 2 से 5 हमारा एग्जाम होता है नीट का। हम क्या करते हैं, 2 बजे तक पढ़ते हैं, घर पर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। 2 से 5 सो गए, हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव ही नहीं है उस टाइम। अब 2 से 5 अब अगर सो जाएंगे, हम कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम मेन एग्जामिनेशन में हमारा ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता। तो हमको कोशिश करना है कि 1 महीना, अभी अगर आप अभी तक ऐसा करते आए हैं तो उसको अवॉइड करें। 1 महीना अभी आपके पास बचा हुआ है 40 डेज के आसपास, तो आप 2 से 5 तो कंटिन्यू स्टडी करना ही करना है। सोना है, आप रात में सोइए, सवेरे सोइए, 2 से 5 नहीं सोना है। या फिर 2 से 5 हमको और कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हम सब जानते भी हैं लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, दैट इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 8 साल तक के क्वेश्चन हमको लगाने ही लगाने हैं। हम 37 ईयर्स की बुक खरीद लेते हैं, कोई मतलब की नहीं है। हमको सिर्फ 8 साल या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2013 से लेकर अभी तक के क्वेश्चंस, 10 या 12 साल के क्वेश्चंस हमको लगाने हैं। मैंने बोला पहले आपसे, आप 2 से 5 में लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, विथ रिवीजन। ऐसा नहीं है कि हमने सीधा पीवाईक्यू खोल ली, हमें आएगा नहीं, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमें कोई भी चैप्टर है, हमने चैप्टर देखा, उसके नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ने के बाद हमने क्या किया, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, पीवाईक्यू। अब हमको ऐसे आपको कोई मॉड्यूल मिला, फर्स्ट एक्सरसाइज हमको नहीं छेड़नी है, थर्ड भी नहीं छेड़नी है, सीधा सेकंड पे आना है, यानी पीवाईक्यूज पर आना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पीवाईक्यूज जो होते हैं, अगर आप करेंगे, आपका 70% पार्ट ऑफ दैट चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो कि आई थिंक हम लोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं, दैट इज डुअल स्टडी या ग्रुप स्टडी। इसका मतलब क्या? अच्छा, ग्रुप स्टडी सब लोग जानते हैं, 8 लोग बैठ गए, 10 लोग बैठ गए, बात कर ली। अब हम पढ़ते घंटे हैं, बात 2 घंटे कर रहे हैं, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करें, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर हमारे पास 11th की बायो में, हमने 2, अच्छा जैसे मैं हूँ, मेरा दोस्त है, 2 लोगों ने एक एक चैप्टर बांट लिया। मैंने बोला उससे तू ये पढ़ के आना,
उसने बोला कि मैं ये पढ़ के आऊँगा। हमने एक दिन बाद जैसे आज दिया चैप्टर, हम कल पढ़ेंगे उसको। अब हमने कल क्या किया, एनसीईआरटी खोली, मैंने उससे क्वेश्चन पूछे, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे, हम दोनों पढ़ के एक एक चैप्टर आए थे, लेकिन हमारा रिवीजन कितने का हो गया, 2 चैप्टर्स का, इस तरीके। तो ये सारी बातें हमको सोचनी है, समझनी है, क्योंकि बहुत नज़दीक आ चुके हैं एग्ज़ाम के। सो ये सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन।